काली और गोरी बहू का पहला बच्चा। रुबीना बहू, कहाँ जा रही है? जिम माँ जी। बहू, अब से तुझे जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू भूल गई, तू प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में भला क्या कोई जिम जाता है? आप तो जानती है ना कि मुझे जिम जाना कितना पसंद है, और मैं एक दिन भी अपना वर्कआउट नहीं छोड़ती। लेकिन अब से तू जिम नहीं जाएगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। अपनी सास की बात सुन रुबीना मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। यार क्या मुसीबत है। पहले तो मेरी मम्मी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, और जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से कुछ अपनी मर्जी की चीज नहीं कर सकती हूँ, ना कुछ खा सकती हूँ और ना ही कहीं जा सकती हूँ। और अब तो माँ जी ने मेरा वर्कआउट पर भी पाबंदी लगा दी है। मैंने तुझे रुबीना बहू के लिए फ्रूट्स और जूस ले जाने को कहा था, और तू है कि यहाँ आराम कर रही है। माँ जी, कल रात से पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और अब तो सूजन भी आ गई है, इसलिए मैं आराम कर रही थी। तेरा आराम हमारे लिए हराम है, समझी? जा जाकर रुबीना बहू के लिए उसके कमरे में जूस फ्रूट्स लेकर जा। एक तू ही पहली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है। ये सब चीज तो गर्भवती औरत के लिए आम होती है। अपनी सास की बात सुन अनुराधा दर्द से कराहते हुए खड़ी होती है और रुबीना के लिए जूस लेकर उसके कमरे में जाती है। ओह गॉड, कितनी बार कहा है तुझे कि मेरे सामने बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ रुबीना, तू चिल्ला क्यों रही है? माँ जी, जब देखो ये अनुराधा की बच्ची मेरे सामने अपनी काली और बदसूरत शक्ल लेकर आ जाती है। मैंने सुना है प्रेगनेंसी में हम जिनकी शक्ल बार बार देखते हैं, हमारा बच्चा उसी की शक्ल जैसा पैदा होता है। अगर मैं इस काली कलूटन की शक्ल देखूंगी तो मेरा बच्चा भी तो इसकी तरह काला ही पैदा होगा। अब यहाँ खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? दफा हो यहाँ से। कहने को अनुराधा और रुबीना दोनों ही माधवी की बहू थी, लेकिन अनुराधा का काला रंग होने की वजह से माधवी अनुराधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं रुबीना की सुंदरता की वजह से माधवी हमेशा रुबीना को प्यार करती थी। दोनों ही गर्भवती होती हैं, लेकिन इस हालत में भी माधवी का सारा प्यार सिर्फ गोरी बहू के लिए ही था। रुबीना बहू, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म देसी घी का हलवा। अगर आप मुझे ऐसे ही घी की चीज खिलाती रहेंगी तो मेरा तो फिगर खराब हो जाएगा। एक माँ के लिए उसकी फिगर से बढ़कर उसका बच्चा होता है, समझी बहू? माँ जी, किचन में सुबह का दूध रखा है, क्या मैं उसे पी लूं? शरीर में थोड़ी कमजोरी लग रही थी। दूध मैंने रुबीना बहू के लिए रखा है, उसको हाथ लगाने की भी कोशिश मत करियो। दूध तो बहुत सारा है, अगर एक गिलास में पी लूंगी तो क्या हो जाएगा? कोई जरूरत नहीं है दूध पीने की, वैसे भी तेरा बच्चा तो तेरे काले रंग की तरह काला ही पैदा होगा। माधवी दिन भर रुबीना के लिए कुछ न कुछ खाने की चीजें बनाती थी, वहीं अनुराधा को एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। वहीं अपनी गोरी बहू के गर्भवती होने की खुशी में माधवी मंदिरों में कीर्तन, पूजा और गरीबों के लिए भंडारा करवाती है। समय गुजरता है और दोनों बहुओं की डिलीवरी होती है, जहां दोनों बहू बेटों को जन्म देती हैं। रुबीना का बच्चा उसके रंग की तरह गोरा ही पैदा होता है, वहीं अनुराधा का बच्चा उसके रंग की तरह काला ही पैदा होता है। चुप हो जा, कब से पह पह करे जा रहा है। तेरे रोने की आवाज सुन सुनकर मेरे कानों से खून निकल जाएगा। बहू, लगता है इसे भूख लग रही है, जल्दी से इसे दूध पिला दे। माँ जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपके बार बार जबरदस्ती करने से पहले तो मैंने बच्चा पैदा कर दिया, और अब आप चाहती हैं कि मैं इसका ख्याल रखूं, इसे दूध पिलाऊं। मेरी जिंदगी में क्या अब यही काम रह गया है? आपको ही शौक था ना पोते का, तो अब आप खुद इसे संभालिए। इतना कहकर रुबीना अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर जिम चली जाती है। वहीं माधवी को रुबीना का ऐसा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। माधवी अपने पोते को गोद में उठाते हुए घर में घूम घूम कर उसे चुप करवाती है कि तभी अनुराधा, ये तू क्या कर रही है? माँ जी, अभी मुन्ना छोटा है, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए उसे अपने सीने से लगाकर ही मैं घर के सारे काम करती हूँ। लेकिन ये क्या, रुबीना का बच्चा ऐसे रो क्यों रहा है? रुबीना तो अभी जिम के लिए चली गई है, लगता है इसे भूख लग रही होगी। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं इसे दूध पिला दूं। अनुराधा रुबीना के बच्चे को दूध पिलाती है और उसे सुला देती है। अनुराधा 1 मिनट के लिए भी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। दिन भर अनुराधा अपने बच्चे का ख्याल रखती और उसे दूध पिलाती और उसकी मालिश करती, लेकिन वहीं रुबीना, डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे की समय समय पर मालिश करना है, लेकिन तू है कि अपने बच्चे को देखती भी नहीं है।
पूरा दिन तो तू शॉपिंग घूमने फिरने में लगी रहती है, ऐसे में बच्चे का विकास कैसे होगा? माँ जी, सड़क पर भी तो बच्चे पैदा होते हैं और उनके माँ बाप के पास कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, फिर भी उनके बच्चों का विकास होता है ना। रुबीना की ऐसी हरकतों से माधवी बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। लेकिन वहीं अनुराधा अपने बच्चे के साथ साथ रुबीना के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह ही ध्यान रखती थी। उसे दूध पिलाना, नहलाना, मालिश करना। अब और ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं। मम्मी मम्मी सुनो ना, स्कूल जाने का टाइम हो गया, मेरा लंच बना दो वरना मैं आज भी स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। ये कहते हुए अमन रुबीना का हाथ हिलाने लगता है, जिसके चलते लिपस्टिक लगा रही रुबीना की लिपस्टिक बिगड़ जाती है और वो गुस्से में आकर अपने बेटे अमन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। बचपन में दूध के लिए रो रो कर मेरा सर दर्द करता था और अब खाने के लिए तुझे पैसे दे रखे हैं ना, तो स्कूल में कैंटीन से लेकर खाना खा लियो, समझा? ये मुझे बार बार परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई टिपिकल मॉम नहीं हूँ जो तुझे रोज रोज स्कूल के लिए तैयार करूं और तेरे लिए लंच बनाऊं। जब भाग यहाँ से। रुबीना अपने बेटे अमन को डांट कर नीचे भगा देती है। मेरे अमन बेटा क्यों रो रहा है? चाची चाची, मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उन्होंने मुझे लंच देने से मना कर दिया और मारा भी। मम्मी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। ऐसा नहीं कहते अमन बेटा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती। और क्या हुआ अगर मम्मी ने खाना नहीं दिया तो? चाची है ना, चाची तुम्हें खाना बना कर देगी। अनुराधा अपने बेटे अतुल के साथ अमन को भी लंच बनाकर देती है। साथ ही साथ अनुराधा अमन दोनों को स्कूल छोड़ने जाया करती थी और साथ ही साथ स्कूल से लाकर उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अतुल के साथ साथ अनुराधा अमन की भी सारी चीजों का ख्याल रखती थी। कहने को अनुराधा का बेटा अतुल था, लेकिन अनुराधा के लिए अमन भी उसके दूसरे बेटे की तरह ही था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, मामी मामी हैप्पी मदर्स डे, देखिए मैंने आपके लिए कितना प्यारा कार्ड बनाया है। चाची मैंने भी आपके लिए कार्ड बनाया है, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बच्चों, तुम दोनों के कार्ड बहुत ज्यादा प्यारे हैं। आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से केक बनाकर खिलाती हूँ। अनुराधा दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी रुबीना आती है और अनुराधा से अमन को अलग कर अमन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तेरी माँ मैं हूँ, उसके बावजूद भी तू मदर्स डे के दिन इस काली कलूटन को मदर्स डे का कार्ड दे रहा है। ये क्या कर रही हो रुबीना? तुम अपने बच्चे पर कोई ऐसे हाथ उठाता है क्या? अनुराधा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे शर्म नहीं आती अपने छोटे मासूम बच्चे पर ऐसे हाथ उठाते हुए? माधवी रुबीना पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी अचानक अमन को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर अमन का चेकअप करता है और थोड़ी देर में अमन को होश आ जाता है। इसके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी है, लगता है बचपन में इन्हें इनकी माँ का दूध नहीं मिला है, तभी ये इतना ज्यादा कमजोर है। देखिए, आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखना होगा। मिल गया तुम्हें चैन? क्या सोचकर तुमने अमन पर हाथ उठाया था? क्या गलत किया था उसने अनुराधा को मदर्स डे पर कार्ड देकर? हाँ, देखा जाए तो अनुराधा ही एक तरह से अमन की माँ है। अभिनव बिल्कुल ठीक कह रहा है। अमन को तूने सिर्फ पैदा किया है, लेकिन उसे दूध अनुराधा ने पिलाया है। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसका ख्याल अनुराधा ने ही रखा है, तो उसकी असली माँ अनुराधा ही हुई ना। रुबीना, एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। मैं भले ही अमन का हमेशा ख्याल रखती थी, लेकिन वो हमेशा तुम्हारी ममता के लिए तरसता रहता है। सभी की बात सुन और अपने बेटे की ऐसी हालत देख रुबीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमन मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। अपने ऐशो आराम के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई थी कि मैं एक माँ हूँ। मैंने बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन एक माँ ना बन सकी। आप सभी लोग मुझे माफ कर दो। रुबीना को अपनी गलती का एहसास होता देख सभी लोग रुबीना को माफ कर देते हैं, जिसके बाद रुबीना अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है।